औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा चैनल टेक्सला सील बार्स का तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खरीद से होंगे और आपका शौक शिकार भी अच्छा जा रहा होगा। वीडियो का आगाज़ दुरूद शरीफ से करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि रूटीन से आपकी वीडियो नहीं आ रही, डेली वीडियो नहीं आ रही। मैंने आपको बताया भी था कि कुछ मसरूफियात की बिना पे टाइम नहीं निकल पा रहा था, तो आप दोस्तों को रूटीन से वीडियो नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब इंशाल्लाह मज़ीद 2 से 3 दिन बाद आपको रूटीन से वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे। फ़हीम भाई हैं, बहुत सारे सवाल इनके पास इकट्ठे हुए हैं। मेरी वीडियो पे आप जितने भी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे रब्ता कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑफ कैमरा फ़हीम भाई देख रहे होते हैं, वीडियो एडिट कर रहे होते हैं, सारा काम यही कर रहे होते हैं। तो ये भी बता रहे हैं कि काफ़ी सारे सवाल इकट्ठे हुए हैं और उनमें से जो सबसे कॉमन सवाल है छोटे चूज़े के हवाले से। तो चलें फ़हीम भाई से पूछते हैं वो कौन से सवाल हैं छोटे चूज़े के हवाले से, फिर उनको तरतीब वाइज देख लेते हैं कि कैसे जो भी ट्रीटमेंट उसका है या जो भी नुस्खा है या जो भी तरीक़ाकार है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। उमर भाई, सबसे कॉमन सवाल ये है कि बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है, व्हाट्सएप पर मैसेज किया है। तो ये सवाल है कि छोटा चूज़ा ज़ाया हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। और हाँ, एक भाई ने ये भी सवाल किया है कि मैं 5 साल से शौक कर रहा हूँ और अभी तक मुझसे एक चूज़ा नहीं बचा, 2 माह के है या 3 माह के, एक्सपायर हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। तो इस हवाले से आप मुझे इस बता दें। जी जी। तो दोस्तों, जैसे फ़हीम भाई बता रहे हैं कि छोटे चूज़े के हवाले से बहुत सारे दोस्त सवाल पूछ रहे हैं। जैसे उन्होंने ये भी बताया कि किसी दोस्त भाई ने रब्ता किया, उन्होंने बताया कि 4-5 साल के तजर्बे में अभी तक उन्हें छोटे चूज़े की समझ नहीं आई। छोटा चूज़ा ज़ाया हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। दोस्तों, ये बात वाकई ही हकीकत है कि 4-5 साल के तजर्बे में छोटे चूज़े की समझ नहीं आती। चूज़े की डेथ कैसे होती है? पहले 7 दिनों में, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, और यहाँ तक कि आपका पट्ठा उसने अजाने देना स्टार्ट कर दी हैं, आपकी पट्ठियाँ अंडों की तरफ आ गई हैं। बल्कि आप ये कह लें कि 1 साल तक आपके मुर्गे मुर्गियाँ मतलब वो डाउट ही में आप रहते हैं, वो ज़ाया हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। अगर आपके पहले मतलब 3-4 माह में चूज़ा ग्रोथ कर गया है, उसको कोई भी बीमारी नहीं आई, अगली एज में 4-5 माह के बाद वो चूज़ा ज़ाया हो जाता है, 1 साल तक वो ज़ाया हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने छोटे चूज़े के हवाले से आपको बहुत सारी वीडियो दी हुई हैं अपने चैनल। अगर मेरा चैनल आप विज़िट करें तो आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी। लेकिन मैंने सोचा ये है कि इस तरह करते हैं, तरतीब से एक पूरी सीरीज बनाते हैं, डे फर्स्ट से लेके, बल्कि डे फर्स्ट से भी नहीं, मुर्गी को आप अंडों पे कैसे बिठाते हैं, मुर्गी के अंडों पे बिठाने से लेकर उसमें से जब अंडों में से बच्चे निकलते हैं, और डे फर्स्ट से लेकर 1 साल तक जब वो मुर्गा नहीं बन जाता, मुर्गी नहीं बन जाती, उस टाइम तक आपने अपने चूज़े की, अपने पट्ठे पट्ठे की कैसे ग्रोथ करवानी है, उसकी कैसे केयर करनी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आपने मुर्गी को अंडों पे कैसे बिठाना है। और अगला जो पार्ट होगा, अगली जो वीडियो होगी, डे फर्स्ट से लेके पहले 7 दिन तक आपने चूज़े की देखभाल कैसे करनी है, और उसके बाद 1 महीने तक, 2 महीने तक, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कुछ वीडियो देखता हूँ। ये वाली सीरियल, ये वाली वीडियो अगर आपने तसल्ली से देख ली, आपका चूज़ा ज़ाया नहीं होगा, एक्सपायर नहीं होगा, आपकी गलती की वजह से। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, बाकी शिफा देना, ज़िंदगी मौत देना ये मेरे रब के इख्तियार में है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। और मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, जिस एक्सपीरियंस से, जिस तजर्बे से मैं अपने परिंदों को लेके चल रहा हूँ, अपने चूज़ों की ग्रोथ करवा रहा हूँ और उनको कामयाब तरीके से मुर्गा मुर्गी या पट्ठा पट्ठी बना रहा हूँ, और वही चीज़ें आप तक भी पहुँच रही हैं, आप भी शौक़ कर रहे हैं, ये सारा कुछ कैसे हो रहा है, मैं वही चीज़ें आपको बताऊँगा। आप जितने भी पार्ट्स इसके बनेंगे, आप इन सारे पार्ट्स को तसल्ली से देखें। इन वीडियो को देखने के बाद आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, आपके जहन में अच्छे तरीके से बैठ जाएंगी, और आप बड़ी आसानी के साथ अपने चूज़ों की हिफाजत कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ करवा सकते हैं, और उनको मतलब पट्ठे पट्ठी या मुर्गा मुर्गी की तरफ आप उन्हें लेके जा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मुर्गी को आपने अंडों पे कैसे बैठाना है, इससे पहले पेयरिंग होती है, पेयर आपने कैसे लगाने हैं, वो एक अलग टॉपिक है। आप किस किस्म के परिंदों का शौक़ रखते हैं, बड़े मोरे वाले परिंदों का शौक़ रखते हैं, छोटे मोरे वाले परिंदों का शौक़ रखते हैं, या कलर के हिसाब से, वो आप जैसे भी कलर आप डिसाइड करें, जैसे भी कलर आप पसंद करें, या जौन सा भी मोरा, वो आपकी एक अपनी पसंद है। लेकिन आपका मुर्गा और मुर्गी हेल्दी, एक्टिव और सेहतमंद होने चाहिए, मतलब उनमें किसी किस्म की कमज़ोरी, खामी नहीं होनी चाहिए। मुर्गे की जो एज है वो 18 माह की होनी चाहिए, और मुर्गी की एज 15 माह की होनी चाहिए। बेहतरीन ब्रीडिंग के लिए अच्छे, मतलब आप उससे अगर चिक्स लेना चाहते हैं, अच्छे बच्चे लेना चाहते हैं, आपके मुर्गे की जो एज है वो 18 माह और मुर्गी की एज जो है वो 15 माह होनी चाहिए।
ठीक, मुर्गी ने अंडे दिए, मुर्गी कुड़क होगी। अब आपने मुर्गी को उसके नीचे अंडे रखने हैं, उसको अंडों पे बिठाना है। दोस्तों, मुर्गी को अंडों पे बिठाने से पहले आपके पास जो अंडे होने चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो पेड़ है वो हेल्दी, एक्टिव, सेहतमंद होना चाहिए। जब आपका पेड़ हेल्दी, एक्टिव, सेहतमंद होगा तो उसके अंडे भी ठीक होंगे, उनमें फर्टिलिटी आएगी और उसके बाद अंडों में कैल्शियम की कमी या किसी किस्म की कोई खामी, कमज़ोरी नहीं होगी। अंडा आप जब देखें, अंडे को उठाएं, अंडे का वेट होना चाहिए 50 ग्राम से अंडा ऊपर होना चाहिए, 50 ग्राम से नीचे का अंडा नहीं होना चाहिए। बाज़ मादियाँ बहुत छोटे अंडे दे रही होती हैं, उन अंडों में से बच्चे भी छोटे बनते हैं। बाज़ तो छोटे मोरे के परिंदे होते हैं, मतलब वो छोटे साइज़ का ही अंडा देते हैं, लेकिन बाज़ मुर्गियाँ ऐसी होती हैं जो कमज़ोरी की वजह से, खामी की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से वो छोटे अंडे दे रही होती हैं, उनके अंडे का साइज़ छोटा होता है। 50 ग्राम से 45-50 ग्राम से ऊपर का आपके पास अंडा होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं, 60 ग्राम का या 75 ग्राम का, 65 ग्राम का नहीं होना चाहिए। वो जो फार्मी मुर्गियाँ होती हैं, शेवर मुर्गियाँ होती हैं, या फिर हमारी गोल्डन मिस्री हैं, इनमें बाज़ मुर्गियाँ ऐसी होती हैं जो डबल जर्दी वाला अंडा देती हैं, वो उस अंडे का साइज़ वेट होता है। ठीक, 50 ग्राम का आपके पास अंडा होना चाहिए। उस अंडे में से आपके पास हेल्दी, एक्टिव, सेहतमंद बच्चा पैदा होगा। और दूसरा ये है, वेट के बाद जब आप अंडे को उठाते हैं, अंडे पे इस तरह वाइट कलर के डाट पड़े होते हैं, वाइट कलर के निशान होते हैं। वो अंडा, कैल्शियम उसमें कमी होती है, कैल्शियम की कमी की वजह से वो अंडा बनता है जिसमें वाइट कलर के आपको डाट वाज़ह तौर पे नज़र आ रहे हों। और तीसरी जो चीज़ है, अंडे का खोल पतला होता है और वो अंडा भी कैल्शियम की कमी की वजह से बना होता है। जिस मादी में कैल्शियम की कमी होती है वो पतले खोल वाले, छोटे साइज़ वाले और वाइट कलर के डाट वाले अंडे बनाती है और उन अंडों में से अच्छे बच्चे नहीं निकलते। अगर वो निकल भी गए, उन चीज़ों की इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही होती, उन्हें बहुत सारे मसले मसाइल, वो कमज़ोर होते हैं, ठीक है। और वही बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, बहुत स्लो ग्रोथ कर रहे होते हैं, हल्की सी कोई बीमारी आती है, हल्का सा बुखार होता है, वो चूज़ा ज़ाया हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके पास जो पेड़ है सेहतमंद होना चाहिए, अंडे फर्टाइल उनके होने चाहिए। उसके बाद कैल्शियम की कमी आपके पेड़ में नहीं होनी चाहिए। अब आपकी मुर्गी कुड़क हो गई है, आपने मुर्गी को अंडे देने हैं, मुर्गी को अंडों पे बिठाना है। मौसम कोई भी है, गर्मी है या सर्दी है। गर्मी का अगर मौसम है, ठीक है, आप मिट्टी का सख्त गर्मी, जैसे जून, जुलाई, अगस्त, ये 2-3 महीने बहुत सख्त गर्मी होती है, तो इस गर्मी के मौसम में आप मिट्टी या रेत, किसी आप उसे परात में बिठा रहे हैं, किसी खुडे में बिठा रहे हैं, किसी भी जगह पे आप बिठा रहे हैं, तो आप उसके नीचे रेत भी रख सकते हैं, मिट्टी भी रख सकते हैं। और इसी तरह अगर मौसम सर्दी का है या दरमियाना मौसम है, दरमियाने मौसम में आप पराली वगैरह, घास फूस, इस तरह की चीज़ भी मुर्गी के नीचे रख सकते हैं। सख्त सर्दी है, सर्दी का मौसम है, लकड़ी का बुरादा, भूसा वगैरह, पराली वगैरह, मतलब जो फ्रूट के काटन में से जो पराल निकलती है उसे पराली हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं, तो इस तरह की चीज़ आप रख सकते हैं। मौसम के लिहाज से आपने इन चीज़ों का बड़ा ख्याल करना है। उसके बाद मुर्गी के नीचे आपने अंडे ज़्यादा नहीं रखने। एक तो चेकशुदा मुर्गी होती है, अब मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई मुर्गी है, उसके नीचे मैं 15 अंडे रख रहा हूँ, वो 15 में से 14 रिज़ल्ट दे रही है, मतलब 14 अंडों में से वो बच्चे निकाल रही है, 13 निकाल रही है, फिर तो वो चेकशुदा मुर्गी है, ठीक है। मुझे पता है कि इसके नीचे मैं कितने अंडे रखूँगा और ये कितने बच्चे निकालेंगे, ठीक है। गर्मी के मौसम में, सख्त गर्मी हो, तो आपने 9 अंडों से 8 अंडों से ऊपर आरगेज़ नहीं जाना। जैसे जून, जुलाई, अगस्त होता है, इन 2-3 माह में सख्त किस्म की गर्मी होती है। सख्त गर्मी के मौसम में आपने मुर्गी के नीचे कम से कम अंडे रखने हैं। अगर आप रिज़ल्ट चाहते हैं आपके पास मतलब बच्चे पूरे आएँ, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपकी मुर्गी, अगर आप 9 अंडे रख रहे हैं तो 9 में से 9 बच्चे निकालें, तो आपने अंडे जो रखने हैं वो कम से कम रखने हैं। इसी तरह अगर सर्दी है, आप 12, 13, 14 अंडे भी रख सकते हैं। मादी का हिसाब आप देखें, मादी के पल्ले बड़े हैं, मादी का साइज़ बड़ा है, मादी इतने अंडों को कवर कर सकती है। और दूसरा ये है कि उस मादी को आप चेक करें कि कितना रिज़ल्ट देती है। मिसाल के तौर पे एक मादी आपके पास है, आज आप उसके नीचे 9 अंडे रख रहे हैं, अगली मरतबा 11 रख दिए हैं, 13 रख दिए हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जा रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वो कितने अंडे वो कवर कर सकती है और कितने अंडों में से। होता यूँ है कि मादी, उसके पल्ले छोटे होते हैं, पार छोटे होते हैं, वो सारे अंडों को प्रॉपर हीट नहीं दे पा रही होती, और आधे अंडों में प्रोसेस हो जाता है, बहुत बन जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं, लेकिन वो मर जाते हैं, अंडों के अंदर ही मर जाते हैं। तो अच्छे रिज़ल्ट के लिए आपने इन चीज़ों को काउंट करना है, इन चीज़ों को देखना है। मुर्गी ये दोस्तों आपकी अंडों पे बैठ गई, उसके बाद आपने मुर्गी की केयर करनी होती है, उसके दाने पानी का ख्याल रखना होता है। सर्दी का मौसम है या गर्मी का मौसम है, अगर जैसे सख्त गर्मी है, जून, जुलाई, अगस्त, तो आपको पता है गर्मी ज़्यादा होती है। इन 3 महीनों में आपने अपनी मुर्गी को खुद से, अगर वो नहीं भी उठ रही, तो दिन में 2 मरतबा आपने खुद उसे उठाना है। ताज़ा पानी उसे मुयसर करें, दाना मुयसर करें, और 5-10 मिनट के लिए उसे मिट्टी वाली जगह पर छोड़ें ताकि वो मिट्टी में खेले, अपने पार शार टांगें वगैरह सीधी करें। और इसी तरह शाम में आप ये अमल दोबारा दोहरा लें, ठीक। अगर मौसम ठीक है, दरमियाना मौसम है, तो आप दिन में 1 मरतबा मुर्गी को उठाएं,
मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, 30 टेम्परेचर है, 32 है, मतलब 35 से अगर नीचे नीचे है तो आप एक बार भी उठा सकते हैं। और इसी तरह अगर सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में अगर आप देखें कि आपकी मुर्गी खुद से कब उठ रही है, जब तक वो खुद से ना उठे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद मादियाँ ऐसी भी होती हैं वो 4-4 दिन नहीं उठती। अगर ऐसी कोई मादी हो तो उसको एक आधे दिन बाद, 1.5 दिन बाद, 2 दिन बाद उठा के मतलब दाना वगैरह उसे दे देना चाहिए। जो मादी 4-4 दिन से अंडों से नहीं उठती, आपने मुकम्मल उसकी केयर करनी है, दाने पानी का ख्याल करना है। बाद मादियाँ अंडों ही पे बीट कर देती हैं। ऐसी जो मादियाँ हों उनको भी डेली उठाया करें ताकि वो अंडों पे बीट ना करें, बाहर बीट करें और उसके बाद अपना दाना पानी मट्टी में खेल खुल के वापस आ जाएँ। यहाँ पे दोस्तों 20 से 21 दिन का आपका वेट होता है। 20 से 22 दिन बाद आपके पास बच्चे आना शुरू हो जाते हैं। आज की इतनी ही वीडियो थी। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डे फर्स्ट से लेके पहले 7 दिन तक आपने चूज़े को कैसे बचाना है। ठीक है, ये पहला पार्ट है। इस पूरी सीरीज का ये पहला पार्ट था कि आपने मुर्गी को अंडों पे कैसे बचाना है। और अब हम इंशाल्लाह आगे 1 साल तक, जब मुर्गा मुर्गी मतलब वो 1 साल के नहीं हो जाते, उस टाइम तक हम जाएंगे। जितने भी पार्ट बनेंगे आप इन पार्ट्स को तसल्ली के साथ अगर आप देख लेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ें सारी आपके जहन में आ जाएंगी और आप अपने चूज़े को मतलब जहाँ पे आप 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल ज़ाया करेंगे वो तजर्बा हासिल करने के लिए कि चूज़े को कैसे बचाना है। ये जितनी भी वीडियो होंगी, इन वीडियो को देख के आपको वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। यही दोस्तों आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी मेरे किसी दोस्त भाई को किसी बात, किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। दुआओं की दरख्वास्त है। मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।